జై శ్రీరామ్. మనం శంషాబాద్కి వెళ్ళే దారిలో అనుకోకుండా ఒక ఆర్చ్ చూసి ఒక అద్భుతమైన మందిరానికి వచ్చాం. చిన్నది బట్ చాలా క్యూట్, చాలా బాగుంది. అయితే ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకు బండగుర్తు తెలియడానికి జస్ట్ అలా చూడండి, జూమ్ చేయగలను. ఎవరు కనపడుతున్నారు ఇక్కడ? ఇక్కడ ఎవరు కనపడుతున్నారు? జూమ్ చేయి. కనపడ్డారా? ఇక్కడ నుంచో నేను నుంచున్న చోట జూమ్ చేయి. జూమ్ చేయడం వచ్చా? ఎవరు కనపడ్డారు? ఆయన ఎవరో తెలుసా? ఆ విగ్రహం చేతిలో దండం ఉంది. ఎవరిది చెప్పు మరి. అదే సంజయ్ స్వామి ప్రతిష్ఠించారు. చిన్న పెద్ద స్వామివారు. ఆ పేరు చెప్పు. ఆయన పేరేంటి? కళ్ళు టపటపలాడెత్తున్నావు, పేరు చెప్పట్లా. నేను చెప్తానులే. దా దా ఇటు తిరుగు. ఏం తగ్గించి ఇటు తిరుగు. భగవద్ రామానుజాచార్యులు వారు 216 అడుగుల విగ్రహం ఇక్కడ చాలా దగ్గరలో ఉంది. అది మనకు తెలుసు, ఇది తెలీదు. అనుకోకుండా ఆర్చి చూసి లోపలికి వచ్చాం. ఇక్కడ చక్కగా సుందర హనుమాన్ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైనటువంటి అమ్మవారు శ్రీ ఆయి మాతాజీ మందిర్. ఇది ఇంకో విశేషం వారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అఖండ జ్యోతి कितना साल से है? जब से ये तो बहुत पुरानी ज्योत है। ज्योति कितना उम्र आपको बता इधर इसके बारे में थोड़ा ज्योति थी हरीशा अभी जो विक्रम संवत 2081 चल रहा है ना, विक्रम संवत 1472 में जी हमारे जो आई माता जी हैं उनके पिताजी थे राव बीका जी। उनके कोई संतान नहीं हुई थी, निसंतान थे। गुजरात के अंदर अंबापुर के पास में काठियावाड़ है, वहाँ पर राव बीका जी थे। संतान नहीं हुई। माता दूसरा के उपासक थे वो, और बिल्कुल निराश हो गए। मेरे संतान नहीं। एक दिन वो अपने आप बाहर जा रहे थे, लोग बाग देख करके उनको क्या है इनके संतान नहीं, कोई मुँह नहीं देखना चाहता था। तो वो बहुत ही हताश हो गए। बोले मैं मरता हूँ, आत्महत्या करूंगा, सुसाइड करूंगा। ऐसा करके उनके आया तो उनकी पत्नी ने उनको मना किया। रात में स्वप्न में माँ दुर्गा प्रकट हुई, क्योंकि दुर्गा के उपासक थे। तो बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं तेरे घर में अवतार लूंगी और फलाने बगीचे के अंदर आपको शनिवार के दिन भाद्रवा सुदी बीच के दिन में आपके बगीचे में मिलूंगी, कन्या के रूप में, छोटी बच्ची के रूप में। आप जैसा सीता मिला ऐसा, हाँ जैसा राधा रानी मिला ऐसा, वैसे ही उस बगीचे के अंदर आप जाना, मेरे को लेके आना। तो वैसे ही उन्होंने जो राव बीका जी ने किया, भाद्रवा सुदी बीच वार शनिवार और विक्रम संवत 1472 के दिन आई माता जी उस बगीचे में, फूलों के बगीचे में एक छोटी कन्या के रूप में रोती हुई एकदम मिले। घर में लेके आए। जैसे वो लेके आए, उनके पत्नी के धर्मपत्नी के दूध आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने जैसे जैसे बड़ी हुई तो उन्होंने दिव्य चमत्कार करना शुरू कर दिया। छोटी सी अवस्था के अंदर उन्होंने एक मंदिर के अंदर, शिव के मंदिर में सांप घुस गया था बड़ा। तो लोगों में भगदड़ मच गई, अरे सांप काटने का, सांप काटने। तो उसने जैसे कहा कि आपके नाग देवता, आपसे लोग डर रहे हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। तुरंत जैसे कहा, जैसे सांप से बाहर निकला। जैसे वैसे एक सांड था बुल, जो सबको मारते हुए पागल की तरह आ रहा था, सब लोगों को मारा था। भीड़ और भगदड़ मच गई। वहां पर माँ ने कहा वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। ऐसे करते సౌండ్ వస్తుంది అమ్మా, సెల్ల సౌండ్ రాకుండా చూడన్నాను. ఎవరు? जब वो 16 साल की अवस्था हुई तो उनका सुंदर रूप और लावण्य इतना सुंदर था कि जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा हुई। उस समय एक हिंदुओं पर रज्जिया टैक्स लगता था, और वहाँ का जो अत्याचारी क्रूर शासक था मोहम्मद खिलजी, उन्होंने किसानों पर अत्याचार किया और हिंदुओं पर अत्याचार करके रज्जिया टैक्स वसूल करा। तो जैसे ही उनकी नज़र कन्या पर पड़ी और कन्या ने कहा ये रजिस्टर बुक देखिए, इसमें तो आपका टैक्स जमा है। हकीकत देखे तो टैक्स नहीं लिया तो भी जमा हो गया। उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया चमत्कार, ये तो टैक्स दिया ही नहीं। फिर जाके वो खिलजी को बोले कि खिलजी ये तो यहाँ पे बड़ा चमत्कार हो गया, लेकिन ये एक और चमत्कार हुआ, जो कन्या बहुत सुंदर है, आप उसको शादी कर लीजिए या उसका हड़प लीजिए। उसके सुंदर विचार आए। तुरंत उन्होंने राव बीका जी को बुलाया कि उनको तुरंत बुला करके बोला, बीका तेरी बच्ची है, 16 साल की है। वैसे तो मैं किसी को भी हड़प सकता हूँ, लेकिन तेरी बच्ची के लिए मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर तू तय कर ले, मैं तेरी बच्ची से शादी करना चाहता हूँ। वो मुस्लिम, हम हिंदू।
उनका तो खून खून उठ गया, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। फिर भी घर पे गए, बोले शादी का टाइम में बोलता हूँ, आके गुस्सा किया, खाना छोड़ दिया, बर्तन फेंकना ये कर दिया। बोले जीजी, बोले यार हुआ क्या, उसका नाम उस समय जीजी था, बच्ची का नाम। अरे जीजी, बोले पिताजी क्या हुआ, बोले जीजी ऐसा सा हो गया। वो बोला मैं तेरी शादी कर, इतनी सी बात है बस, हंसते उसका तो बोलिए इतनी सी बात, उनको बोल दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार। लेकिन शादी बिल्कुल बाराती बन करके आएंगे और सब आएंगे पूरी सेना के साथ में, लेकिन उसके पास सहमति थी, उतना खर्चा का था नहीं। फिर भी उन्होंने शानदार व्यवस्था की और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई घास फूस की, उसमें वो जीजी बैठ गए। अब वो लश्कर के साथ में खैर महमूद खिलजी दूल्हा बन करके आया और पूरी बारात के साथ में आया। अब वो भोजन कहाँ से आ रहा है, सब अचंभित हो रहे हैं, तो भट्टी नहीं है, बनाने वाला हलवा ही नहीं है, फिर भी इतने इतने सुंदर तरह के व्यंजन आ रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गया वो, अरे आ रहे कहाँ से, उसे रहा नहीं गया। दूसरा बोले मैं देख के आता हूँ, झोंपड़ी के अंदर वो कन्या बच्ची बैठी है और वहां से आ रहा है। तुरंत भागा भागा गया, वो रूप बदल के गया, वेश बदल दिया उसने। जैसे देखा रूप बच्ची के गला कर हंसी, आइए खिलजी आइए, आप शादी करेंगे ना मुझसे, कहाँ शादी करूंगा, करेगा ना पक्का, हाँ। उसी समय वो शेरनी का रूप धारण किया और चप्पड़ करके पंजा मारा। बोले माँ मेरी से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे माँ। खिलजी ने? हाँ खिलजी ने, महमूद खिलजी ने उसको माफी के लिए, महमूद खिलजी नाम था उसका। हाँ महमूद खिलजी, शिवाजी हाथ में, हाँ। तो उसने माफी मांगी और उस समय उसने की कि हे माँ मैं तेरी दरगाह बनाऊंगा। तो ये जो दरगाह का रूप दिया गया देखिए आप पास में ना, सबसे पहले उसने जो वादा किया कि माँ तेरा मंदिर बनाऊंगा मैं, तो उस महमूद खिलजी ने सबसे पहले माँ का बनाया, ये दरगाह के टाइम में बनाया। आप देख रहे हैं देखो ये आसन, हाँ हाँ इस पर वैसे हमारे माता जी ने क्या कहा, अब ये भी सुनिए। उसने कहा भाई आप हर जगह लड़ नहीं पाएंगे, आश्चर्य यही तो बात है ना। हाँ। तो उन्होंने फिर महमूद खिलजी ने कहा कि माँ तेरे नाम की दरगाह बनाऊंगा मैं, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। तो उसी समय उसने वृद्ध रूप धारण कर लिया 80 साल की, और उसने पहले ये नाम क्या, ये जो आसन है ना यहाँ पर, वो मोहम्मद खिलजी ने बनाया था। माता जी ने कहा कि चल आज से तो अत्याचार नहीं करेगा, किसी को सताएगा नहीं और किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, माँ नहीं करूँगा। फिर माता जी ने हिंदुओं से हमारे को कहा कि आप इनसे लड़ेंगे तो मैं हर जगह बचाने के लिए नहीं आऊँगी, आप इस पे सोचे कि इस पर माँ मैं विराजमान है, ये मेरी गादी है, इसमें मैं दुर्गा के रूप में विराजमान हूँ। और मुसलमान क्या सोचेंगे, ये तो मुस्लिम है बोल के आपको नहीं मारेंगे, नहीं तो मैं हर जगह बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगी, हर जगह आपको बचाने के लिए नहीं आऊंगे। आप मन में ये ध्यान कीजिए कि इस पर माँ विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान, मैं आई माता विराजमान है। ऐसा करके उन्होंने तुरंत वहां से वृद्ध रूप धारण किया और पिताजी को कहा पिताजी मुझे माफ करना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो मेरा उत्तर इसलिए हुआ, उसी समय उन्होंने पुस्तक वगैरह हाथ में लेकर के वहां से रवाना हो गए और रवाना होकर के राजस्थान में महाराणा प्रताप का नाम सुना है आपने, वो नगरी होती है नारनौल और वहां पर शिव जी का मंदिर था, 700 स्टेप ऊपर है, 700 स्टेप ऊपर पर्वत पर है। हम पूरे किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो माँ को आश्चर्य हो गई भाई ये हमारे सब किसान वर्ग हैं, फिर 700 स्टेप ऊपर जाना, 700 स्टेप नीचे आना, ये पूजा पाठ कब करेंगे। तो ऊपर शिव जी के मंदिर में गए, उस समय शाम का टाइम हो चुका, 7-8 बज, यानी 5-6 बज गए चुके थे, संध्या काल का समय था। तो पंडित थे तो वो डरा, बोले साहब अब मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर शेर रहता है, चित्ता रहते हैं, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हारे को भी खा जाएंगे और मेरे को भी खा जाएंगे। तो मंदिर का दरवाजा बंद करके नीचे जैसे ही 10-20 स्टेप चला और दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया और शिव जी वहां पे प्रकट हो गए, बोले आइए माता जी। हर हर महादेव। उसी समय उसका नाम पड़ गया आई माता जी, यानी वहां पे शिव जी प्रकट होकर बोले आइए माता जी। अरे इसके लिए आई माता। हाँ, उसका बचपन में नाम जीजी था, उसके बाद में इनका नाम पड़ गया आई माता जी। इसके ओके, हाँ। मैं सोच रहे पहली बार सुना ना। हाँ, तो इसलिए नाम पड़ गया आई माता जी, यानी आइए माता जी। ओके ओके। और वो फिर पंडित आया, बोलता अरे मैं तो इतनी पूजा करूं फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हुए, आज महादेव जी का दर्शन हो गए। फिर माँ से क्षमा किया। उस समय फिर माता जी क्या बोले, मेरे जितने भी भक्त हैं किसान वर्ग से जुड़े हुए, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, वो अन्न को उपज करते हैं, फिर यहाँ पे आके तो आपकी पूजा करेंगे, चलिए नीचे। तो शिव जी को नीचे लेके आए, एक हाथ में वैसा लेके ऐसा घुमाया हो, तो वो पर्वत पूरा होता हो गया।
वहाँ पर्वत में माता जी ने स्वयं अपने हाथों से आज से 700 साल पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित की, अखंड ज्योति प्रज्वलित की। और वहाँ पर सबको 11 नियम बताए हमारे। 11 नियम बोले तो प्रथम झूठ तजो सुख पाई, दूजो तो मदमास छुड़ाई। पहला झूठ नहीं बोलना, सबसे पहले माता जी ने उपदेश दिया झूठ का त्याग। प्रथम झूठ तजो सुख पाई, दूजो तो मदमास छुड़ाई, यानी जैसा अन्न अच्छा होना चाहिए, मद और मदिरा है पान है विरोध नहीं करना चाहिए। तीजो धन पर ब्याज न लेवो, चौथे जुआ कभी नहीं खेलो। पंचम माता पिता की सेवा, यानी पंचम माता पिता ఏమేమి తినకూడదు అని చెప్పారు, అబద్ధాలు ఆడకూడదు, అది ఫస్ట్ ఉపదేశం. यानी पांचवा अपने माता पिता ही अपने लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया तो ब्रह्मा वो है। विष्णु अपने को तकलीफ दे करके पालन पोषण किया, इसलिए वो विष्णु है। और जब भी कोई गलती करता है तो रुद्र रूप में वो थप्पड़ मारते हैं, तो తండ్రే నీకు బ్రహ్మ, తండ్రే నీకు విష్ణువు, తండ్రే నీకు రుద్రుడు. हाँ, तो ये पंचम माता पिता की सेवा। छठी अभ्यागत, जैसे आप मेरे घर पे आ गए तो मेरे घर में जैसा भी बना है जो मैं खा रहा हूँ आपके आतिथ्य सत्कार के लिए समर्पण करूँ और उनको भोजन करूँ। तो छठे अभ्यागत शिव देवा, 7 गुरु की आज्ञा पालन। आपके जो गुरु हैं, आपको जो उपदेश देते हैं, आपको जो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर जो चलिए आप, उनके चरण पूजा मत कीजिए, आप चरण मत पीजिए, लेकिन उन्होंने उनको जो अनुसरण कीजिए, आपको क्या बोला श्रेष्ठ बात, उसको ग्रहण कीजिए। छठे अभ्यागत हो सेवा, 7 गुरु की आज्ञा पालो, 8 पर हित मार्ग चलो, यानी अपने ही हित के लिए नहीं जीना, सबके लिए वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ में जियो, सबके लिए जियो, हर प्राणी के लिए भी जियो, अपन अकेले नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में सबका अधिकार है, तो ऐसा सर्व हिताई के लिए उन्होंने उपदेश। नौ वेद परनारी माता जन्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 9 पॉइंट। यानी आपसे बड़ी हैं तो आपकी माता है, आपके बराबर है तो आपकी बहन है, और आपसे छोटी है तो आपकी बेटी के समान है। इसलिए हमेशा पर नारी माता जानो, పర్నారి మాతా జాను అంటే ఇతర పరిస్థితి. ఇతరమైనటువంటి మన అమ్మ కానీ మిగిలినటువంటి తల్లులు నీకంటే పెద్దదైతే అమ్మలాగా, నీకంటే కొంచెం పెద్దదైతే అక్కలాగా, నీకంటే చిన్నదైతే చెల్లిలాగా చూడాలి. 10वां बिंदु है स्वार्थ कार्य न कर्म करना, ये अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला नहीं काट देना। मेरे को जमीन मिल रही है उसके लिए उसको किसी का मर्डर कर देना, वो गलत है। यानी अपने स्वार्थ के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे कि निंदा हो, जिससे पाप लगे। यानी स्वार्थ कार्य न कर्म करना, ये सब माता का उपदेश। हाँ, माता का 11 उपदेश है। 11 पॉइंट बोल के कहिए कि आप ये चलिए और शाम सुबह स्वाध्याय कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए, भगवान का जप का कीजिए, खूब कमाइए, लेकिन इसके साथ साथ में 11 नियम का पालन कीजिए, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से आप करेंगे तो ये आपका जीवन सार्थक होगा। यदि आप व्यवहार में इसको नहीं लाएंगे, गीता जी का पाठ कर रहे हैं, तिलक निकाल रहे हैं, बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, लेकिन घर में परिस्थिति आई, अपनी नजर पड़ गई, फिर कैसा आपका उपदेश? देखिए धन ललुत कर लिया, वो कैसी बात है? झूठ बोल रहे हैं पैर पैर पर, वो कैसा है? इसके लिए बोलता है ना, अपने आचार व्यक्त कर लो, आचार के लिए पहले आप आचार, बाद में प्रचार। उसके बाद में माता जी वहाँ से रवाना होके बिलाड़ा धाम में पता जहाँ बलि राजा बलि हुए थे, नाम सुना ना, बलि ने यानी बलि के राजा बलि हुए थे, है ना? तो उन बलि के राजा बलि की नगरी बिलाड़ा गाँव, कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर बिलाड़ा। हाँ, बलि का स्थान, हाँ बलिपुर, राजा बिलपुर भी बोलते हैं उसे। उस स्थान पे क्या है, गंगा वेवे गौरवे नेत्रा करो स्नान, वहाँ पे बाजू में एक नदी बहती है, वहाँ पे नित्य स्नान करते हैं और पाप मुक्त होते हैं। वो ऐसी नगरी में माता जी वहाँ पर पधारे, गरीब के घर पे गए, माता जी की उन्होंने खूब सेवा की। अंतिम समय में माता जी जब हो गए कि चलना नहीं हो रहा था, उस समय माता जी का रथ बनाया गया। उस रथ में माता जी धर्म का प्रचार करते थे, अपने हिंदू धर्म को बचाने के। आपने मेवाड़ धरा रही मल जी पाई, हिंदुआ सूरज लाज, मेवाड़ के महाराणा संगा का नाम सुना होगा, तो वहीं उनकी औलाद है राईमल जी, वो भी अपनी उनको देश निकाल दिया। तो माता जी की कृपा से उनको पुनः राज मिला और हिंदुओं का वो उन्होंने लाज बचाई। मुस्लिम पूरा साम्राज्य हो रहा था, तो मेवाड़ धरा रही मल जी पाई, हिंदुआ सूरज लाज बचाई, तो माता जी की आरती में गाया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने अंतिम समय में चैत्र शुद्ध अभी नवरात्रि थे, वो बोले मैं अब क्या है कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ 700 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया, तपस्या के लिए वो बैठ गए, लेकिन लोग बाग थे वो इतने भाव थे कि उनके बगैर खाना नहीं खाते थे। तो ये चैत्र शुद्धि बीज के दिन, शनिवार के दिन माता जी का दरवाजा खोल दिया, खोले तो माता जी की खाली ये जोत थी, और वहीं से ये जोत लेके आए। 700 साल पुरानी जोत है। इस जोत की एक विशेषता है
कि आप देखेंगे तो पूरा ऊपर ब्लैक होगा, लेकिन इस ज्योत में हमेशा केसर जलेगा। ऊपर चंदन कैसा रहता है वैसा आप ऐसा झुक करके यहाँ प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करेंगे ऐसा, और फिर इसको दर्शन करेंगे तो वहाँ पे देखो केसर का दर्शन होगा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। ऊपर चंदन की तरह रहता है ना? हाँ। तो इसमें माता जी ने कहा कि जहाँ इसको होगी वो उस ज्योति में मैं विराजमान होंगे। और इसमें कहा भी गया है अपने के दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योति नमस्तुते। तो ये माँ हमारे को सद्बुद्धि देने वाली है। इस ज्योति का मुख्य प्रभाव है और 700 साल पुरानी वहाँ ज्योति हम लेके आए हैं। इसका विशेष महत्व है। हाँ, मूर्ति तो ही है, लेकिन कहा है कि मैं इसके अंदर विराजमान हूँ। हमेशा आप मेरे में जो भी विकार है, दोष हैं, मुझे समर्पण कर दीजिए। बदले में आप देवत्व को जगाइए, देवत्व को धारण कीजिए और देव इंसान बनिए। अद्भुत है, अद्भुत नहीं, अद्भुत है, अद्भुत है। माँ की परिचय नहीं, माँ की प्रभाव है, माँ की शक्ति है, सब अद्भुत है। जो माता जी ने रथ बनाया था वो रथ कैसा होगी आपको बता देता हूँ। अभी हमारे बड़े भाई साहब है यहाँ वहाँ राजस्थान के अंदर, अच्छा, तो अभी वो 28 तारीख को पुनः वापस घर आप आ रहे हैं सेवा करके, 1 साल की सेवा देके आ रहे हैं। वसंत नवरात्रि चलता है अभी? अच्छा, श्री आई माता की जय। श्री वीर हनुमान की जय। भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। बाबा रामदेव की जय। हर हर महा। आप मंदिर 30 दिन रामदेव मंदिर वहाँ पे ये है माता जी का जी मंदिर, जी, ये प्रॉपर वहाँ पे गिराड़ा के अंदर जो असली, असली, हाँ। आज के दर्शन किए। हाँ, ये लीजिए। हाँ, दिल्ली नहीं, गिराड़ा आप बलिपुर। हाँ बिल्कुल, वहाँ की अपनी जो कैसा प्रज्वलित है और वहीं से ये ज्योति लाई गई 700 ईयर एगो। ये विशेष महत्व इसका ये है। ये तो हम लोगों को जिसको मालूम नहीं, खाली यहाँ पे दर्शन करते हैं, मेन ज्योति के दर्शन नहीं हाँ। महत्व। 700 ఏళ్ళు అమ్మ ఇట్లుంది జ్యోతి చూడండి ఇక్కడ. అమ్మవారు అలా జ్యోతి రూపంలో మారారు. जी हम मिलेगा। हाँ, धन्यवाद, आपने श्री रामनवमी समय पर आप पधारे, आपका हार्दिक आभार। जी जी जी, बहुत हम कोई साधु संत के पास में ज्यादा बोल गए, अति सर्वदा वर्जित। नहीं, ऐसा नहीं, ये माँ की महत्व है, बहुत आनंद है। सब लोग एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। श्री माता आई माई की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत आनंद। प्रभु जी गांव का नाम क्या है? ये सापुर टांडा है। शाहपुर खंड। प्रभु जी मिले। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे।